अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू क्लास 9। अच्छा बच्चों, आज हम लोगों ने साइंटिफिक मेथड डिस्कस करना है जो स्मार्ट सिलेबस आप लोगों का आया है, उसके अंदर भी ये वाला टॉपिक है। सबसे पहले देखा जाए तो साइंटिफिक मेथड है क्या। साइंटिस्ट कुछ स्टेप्स लेते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स लेते हैं रिसर्च करने के लिए, उनको बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। यानी हमारे पास साइंटिस्ट क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम निकालते हैं और फिर उसका सल्यूशन निकालते हैं, इसको कहते हैं साइंटिफिक मेथड। कुछ स्टेप्स आते हैं जिसके अंदर से आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप लोग बताएं स्टेप्स के क्या क्या हमारे पास स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो याद रखना है रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट। सबसे पहले देखें तो ये फर्स्ट स्टेप है, उसके अंदर यहाँ पे क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है पहले और बाद में उसको डिफाइन करना होता है। किसको? एक साइंटिफिक प्रॉब्लम को पहले उसको ढूंढना होता है, प्रॉब्लम होगी फिर उसको डिफाइन करेंगे। बायोलॉजिस्ट एग्जाम्पल आ रही है कि बायोलॉजिस्ट नोटिस करते हैं कि प्लांट किसी एक खास मखसूस एरिया के अंदर बाकी सबसे ज़्यादा भर रहे हैं, ज़्यादा टॉल हो रहे हैं, तो ये हो गया मसला। तो क्वेश्चन आ जाता है व्हाई फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तो ये हमारे पास हो गया रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम तक। ये जो मैंने आखिरी लाइन पढ़ी है ना, वो ये देखो, ये नीचे लिखी हुई है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन की तरफ चलें तो बच्चों साइंटिफिक ना कोई ऑब्जर्वेशन में बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन प्रॉब्लम के बारे में। अब वो दो किस्म की होती है, जिसमें एक आ रहा है क्वालिटेटिव, एक आ रहा है क्वांटिटेटिव। ये दोनों आपके पास इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वालिटी से आप लोग याद रखोगे, इसमें क्वालिटी देखी जाती है, नंबर्स में मेजर नहीं किया जाता, उसकी क्वालिटी देखी जाती है। लेट्स सपोज कि फ्लावर का रंग और उसका टेक्सचर क्या था। क्वांटिटेटिव के अंदर देखा जाए तो इन्वॉल्व मेजरमेंट दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म क्वांटिटी को लेके आते हैं। जिस तरह यहाँ पे कलर और टेक्सचर देखा और यहाँ पे पूछा कि भाई ट्री के ऊपर फ्लावर की तादाद कितनी थी। हाइपोथेसिस देखें, हाइपोथेसिस भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। टेंटेटिव आंसर, कोई एक मखसूस आंसर स्पेसिफिक प्रॉब्लम का, साइंटिफिक प्रॉब्लम का, वो कहलाता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात आपसे पूछ सकते हैं। प्रोपोज स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का आंसर देने के लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है। ऑलवेज मैच, और कोई पहले से ऑब्जर्वेशन हुई हो तो उसके साथ मैच किया जाता है और उसके अलावा टेस्ट किया जाता है उसका एक्सपेरिमेंट करके। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास बेटे आ रहे हैं डिडक्शन। अगर ना याद किया मैं इससे मारूंगी आप लोगों को, इससे। अच्छा, डिडक्शन, डिवेलप करना एक लॉजिकल रिजल्ट फ्रॉम हाइपोथेसिस। देखो, इफ और देन, अगर तो हाइपोथेसिस ट्रू है फिर क्या करें। अच्छा जी, इसके एग्जांपल मैं आप लोगों को पहले देती हूँ। किसी के घर बेटा पैदा हुआ है, अगर तो बच्चा पैदा हो गया तो फिर उसका नाम क्या रखा जाए। अगर तो बच्चा काला है तो फिर क्या किया जाए, और देन के अंदर वो काम करेंगे। इस तरह से आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो। हाइपोथेसिस और डिडक्शन के अंदर आपके पास ना एक बहुत अच्छी सी एग्जाम्पल है कि लीफ जो है वो डिस्कलरेशन हो रही है उनकी और स्टंट ग्रोथ हो रही है प्लांट के अंदर, क्योंकि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसके अंदर आयरन की कमी है। तो डिडक्शन में हुआ कि अगर भाई आयरन की कमी है तो उस मिट्टी के अंदर आयरन डालो। आके हमारी तरफ क्यों देख रहे हो, सिंपल सी बात है, जाके आयरन डालो, हमें क्यों बीच मसला बना रहा है हमारे लिए। दैट्स इट। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, आपके पास एक बॉक्स बना है वहाँ पे आ रहा है और आपके पास स्मार्ट सिलेबस में भी ऐड है, तो इसका मतलब है कि आपके पास आएगा ही आएगा। ग्रुप डेट रिसीव द ट्रीटमेंट और वेरिएबल बीइंग टेस्टेड। मैं एग्जांपल देती हूँ। ये हमारे पास समझो दो बच्चे हैं। ये बच्चा है जिसको हम लोगों ने पीएचडी कराई है, और ये हमारे पास बच्चा है जो बाय बॉर्न जब से पैदा हुआ है, तो इसने कुछ नहीं पढ़ा, इसको कुछ नहीं आता। अब पीएचडी वाले बच्चे को एक ऐसे बच्चे के साथ जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके साथ कंपेयर करना। एक बच्चा, जो दो बच्चे थे जो बिल्कुल अनपढ़ थे, एक को हम लोगों ने टेबल याद करा दिए, दूसरे को नहीं कराए, बाद में टेस्ट किया दोनों का आपस के अंदर। तो वही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है। कंट्रोल ग्रुप, वो वाला ग्रुप जिसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ और उसका आपस में कंपेयर कर देना, ये होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत आसान और सिंपल वे में मैंने पढ़ाया है। आप लोगों को मैं व्हाट्सएप पे ये पिक्चर्स भेज दूंगी, आप लोग एक दफ़ा देख लेना। अल्लाह हाफिज़।